बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों को पता है आजकल मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज चल रही है, लेकिन आपको पता है काम तो आपको करना है, चाहे आपको किसी भी फील्ड में काम हो। बीमारी आपके बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि इसलिए कि किसी के ड्रेसेस लिए हुए होते हैं, वो तो आपको टाइम पे स्टिच करके देने ही देने हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है, दवाइयाँ चल रही हैं और काम भी चल रहा है। तो बस आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। ये ड्रेस आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, जो मैंने बड़ों का ड्रेस बनाया था, तो आप लोगों ने बेइंतहा पसंद किया था। और यकीन करें उसी तरह का खूबसूरत सा डिज़ाइन मैं आपको आज बच्ची का बनाने बता रही हूँ, इसी फैब्रिक के ऊपर। खैर ये जिनका ड्रेस था उनकी बच्ची का नहीं है, ये इस्लामाबाद की मेरी बहन थी, उनका ड्रेस था। तो वो तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उनकी बच्ची छोटी नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी जिनकी बच्ची का ड्रेस था ना, जिन्होंने लिया है ये, तो उन्होंने फिर भी उनसे बाय किया है, ज़बरदस्ती करके भी पैसे दिए हैं। यहाँ पे मैं टॉप पार्ट लिया है, बॉडी 17 इंच इसकी मैंने विड्थ रखी है, 11 इंच मैंने लेंथ रखी है, क्योंकि फैब्रिक अच्छा खासा बचा था। ऐसा नहीं है क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा आपके पास इतना फैब्रिक नहीं था, ऑल ओवर प्रिंट का था ना, तो सही फैब्रिक था। इतना कम फैब्रिक नहीं था कि मैं खींच तान के बनाऊँ। अच्छा डिज़ाइन बना है, और बस थोड़े बहुत स्लीव्स में मुझे जोड़ लगाना पड़ा है। अब जो बॉडी है उसकी शोल्डर मैंने 5.5 इंच रखा है, और आर्म होल मैंने जो है वो यहाँ पे 5.5 इंच ही इसका वो भी रखा है। अब ये देखें, इस तरह से गोलाई का निशान दूंगी। ऊपर से हल्का सा मैंने तिरछा दे दिया है, कट 1/2 इंच से थोड़ा सा कम। यहाँ पे चेस्ट का निशान मैंने 7 इंच पे लगाया है। 1 इंच का मार्जिन देने के बाद मैं 8 इंच का लगा रही हूँ, यानी कि 14 इंच मैं जो है वो बिल्कुल तैयार इसका चेस्ट रख रही हूँ। 7 से 8 साल की बच्ची का ये ड्रेस बना रही हूँ मैं। अब वेस्ट साइज़ इसका जो लिया है वो 6.5 इंच लिया है, यानी कि 13 इंच रखूँगी। और फिर 1 इंच मार्जिन लिया है, तो 7.5 इंच का लगा रही हूँ। शॉर्ट फ्रॉक टाइप की ये मैं फ़्रॉक बना रही हूँ। नीचे से 1 इंच थोड़ा सा गहराई का निशान लगाया है, और इसकी मैंने बॉडी कट कर दी है। तैयार बॉडी की जो लेंथ है वो मैं आपको इसमें बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसलिए कि अब नीचे से 1/2 इंच कट हो गया है, ऊपर से 1/2 इंच कट होगा, 1 इंच वैसे ही कट हो गया है। ठीक है, तो तकरीबन 9 से 9.5 इंच मेरे पास ये बॉडी इसकी कंप्लीट सिलने के बाद तैयार होगी। ठीक है, अब ये देखें, इस तरह से उन्हीं निशानात को फॉलो करते हुए मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखें, मैं इसकी लेंथ आपको दिखा रही हूँ। देखें 9.5 इंच है, मैंने कहा आपको। अब फिर 1/2 इंच हमारी सिलाई में जाएगा, और 1/2 इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। 1 इंच जब चला जाएगा सिलाई में, तो 8 इंच मेरे पास टोटल उसकी 8.5 इंच मेरे पास टोटल उसकी बनेगी। और बॉटम पार्ट की 20 इंच लेंथ है, तो मुझे टोटल जो लंबाई चाहिए ना फ्रॉक की, वो 28 इंच चाहिए। 29 इंच रखती हूँ मैं 7 से 8 साल की बच्ची की लंबाई, लेकिन थोड़ी सी हल्का सा मैं इसको शॉर्ट फ्रॉक टाइप बनाया है। मैंने लूज़ फ्रॉक बनाई है, बहुत खूबसूरत फ्रॉक बनाई है, आप लोग खुद तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो 25 इंच बॉटम पार्ट की मैंने जो है वो विड्थ है मेरे पास। लेंथ मैंने आपको बताई 20 इंच है, विड्थ मेरे पास इसकी 25 इंच है। आप चाहें तो 3 से 4 इंच ज़्यादा ले सकती हैं। मैंने आपको बताया बचा हुआ फैब्रिक है, तो बहुत कम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा भी अगर 3-4 इंच भी ज़्यादा होता, तो थोड़ी सी ज़्यादा चुन्नटें आती, तो थोड़ा सा और खूबसूरत हमारा ये लुक आता। अब यहाँ पे मैंने सेंटर से दोनों पार्ट को, फ्रंट पार्ट को ना मैंने सेंटर से कट किया है, और सेंटर वाले जहाँ से कट किया है उसी में तरफ जो है वो दोनों पार्ट्स में 1-1 इंच का मैंने गैप दिया है। 1-1 इंच का निशान लगा के उसके जो बाकी वाला जितना भी पार्ट है उसमें मुझे सीधी सिलाइयाँ लगा के उसमें चुन्नटें देनी है, और जो बैक पार्ट है इसमें भी चुन्नटें देनी है। बैक पार्ट को कट नहीं किया है, सिर्फ फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट किया था। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो हम चुन्नटें डालते हैं, तो जिस साइड से हमें धागा खींचना है, तो वो उस साइड से तो धागा खींचना है, एक धागे को छोड़ना होता है, एक धागे को पकड़ना होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें बहुत अच्छी बताती हूँ, कि मेरी बहनें परेशान ना हो जो बिगनर्स हैं, जो दूसरी साइड है जहाँ से हमें नहीं खींचना होता धागा, वहाँ पे थोड़ा सा लंबा छोड़ के गिरा लगाइएगा, वरना हम चुन्नटें जब डालते हैं तो उसमें जो है वो हमारे पास ना वहाँ से खुलने लग जाती है सिलाई। ठीक है, तो गिरा लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये देखें इस तरह से, इसमें मैं फ्रंट नेक की लगा रही हूँ, वी नेक रख रही हूँ। 4 इंच मुझे तैयार रखना है, तो 1 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी हाफ इंच रखूँगी। 5 इंच के ऊपर चौड़ाई लगा रही हूँ, यानी 2 इंच मैं फोल्ड करके लगाती, तो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। और डीप जो रख रही हूँ मैं इसको 4.5 इंच रख रही हूँ। ये देखें इस तरह से वी नेक है, चौड़ाई मैंने कम रखी है बच्ची के हिसाब से, डीप में थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ। वी नेक में थोड़ा सा डीप अच्छा लगता है। अब ये देखें, मैं इसको हल्का सा मैंने गोलाई की शेप दे दी है 4.5 इंच वाले निशान के ऊपर से। अब ये देखें, यहाँ से मैंने इसको हल्का सा ऊपर से वी लाई हूँ, नीचे से गोलाई दे के इस तरह से कट कर लिया है। तो ये फ्रंट और बैक दोनों, फ्रंट पार्ट हमारे दोनों सेंटर से कट हो गए हैं। नीचे चुन्नटें डल चुकी थी, इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है, ये देखें इस तरह से, और सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी, और इसी तरीके से जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर भी इसकी बॉडी को इसके ऊपर डायरेक्ट इस तरह से रखूँगी, इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। चुन्नटों वाली साइड से सिलाई लगाइएगा, ताकि आपकी जो है फिनिशिंग से
सिलाई लग जाए हल्की फुल्की, कहीं पे हमारा फैब्रिक ज़्यादा हो रहा हो तो वो ईज़िली हम दबा सकें। अब यहाँ पे मैंने एक पट्टी रखी है शॉकिंग पिंक, जैसे कि मैंने उस ड्रेस में जो इनकी समझे बड़ों का ड्रेस था तो उसमें जो मैंने बनाया था शॉकिंग पिंक और ग्रीन पट्टी मैंने उसमें कंट्रास्ट दिया था, यहाँ भी मैंने वही कंट्रास्ट दिया है। 2.5 इंच चौड़ाई में मैंने पट्टी रखी है, 0 की बुकरम इसमें लगाई है। पट्टी मेरे पास सीधी है क्योंकि ये फैब्रिक भी कम ही बचा हुआ था, लेकिन 0 की बुकरम मैंने इसमें आड़ी लगाई हुई है क्योंकि वही नेक जो मैंने राउंड दिया है वहाँ से मुझे इसको राउंड जो है वो मोड़ना होगा। अब ये 1/2 इंच से भी कम अंदर की तरफ मैं छोड़ूंगी, ये देखें अंदर की तरफ दबाते हुए फिनिशिंग से इस तरह से मुझे आयरन करना है। वाटर स्प्रे किया है मैंने इसके ऊपर ताकि ईजिली जो है वो हमारी ये पट्टी बहुत अच्छे तरीके से टर्न हो जाती है। देखें इस तरह से इसको 1/2 इंच से भी मैंने कम रखा है ताकि जब ये हमारी फोल्ड हो, ये देखें इस तरह से अब फोल्ड हो गया। अब इसको जब पहले मैंने दोनों साइड से हाफ इंच से भी थोड़ा कम जो मार्जिन दिया है 2 सूत के करीब, उसको दबाने के बाद फिर इसको इसके ऊपर रखकर मैंने अच्छी तरह से आयरन किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने जो फैब्रिक है ना, फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको आयरन किया है तो ताकि फैब्रिक हमारा फिनिशिंग ख़राब ना हो, फैब्रिक की बिल्कुल नीट हो जाए। इस तरह से ग्रीन पट्टी भी मैंने बना ली है। अब मेरे पास ये 1.25 इंच की पट्टी तैयार हुई है। ठीक है, ये देखें इस तरह से 1.25 इंच दोनों साइड पे चली गई। ठीक है, ये देखें इस तरह से आप चाहें तो 1 इंच की पट्टी भी रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, बच्ची का ड्रेस बना रहे हैं तो कम पट्टी से खूबसूरत आएगा। अब यहाँ पे ये 2 पट्टियाँ मेरे पास तैयार हैं, ग्रीन और शॉकिंग पिंक। अब यहाँ पे मुझे ये इसको इस तरीके से मैं लगाऊंगी, लेकिन अब इसमें गोलाई कैसे देनी है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे 4.5 इंच पे मैंने गोलाई दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 4.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी, बाद में मैं शॉकिंग पिंक वाली पट्टी पे भी लगा लूँगी। यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से गोलाई देनी है, ये मैं बता रही हूँ, लेकिन असल हमें गोलाई जो देनी होगी इसको ये फैब्रिक के साथ रख कर मुझे गोलाई देनी होगी। ये देखें यहाँ से इस तरह से फैब्रिक के अंदर दबाना है और इस तरह दबाना है कि जो दोनों साइड से मैंने जब नेक कट किया था तो हाफ इंच मैंने आपको बताया था, ज़्यादा रखा था मैंने, तो हाफ इंच ये पट्टी हमारी बाहर की तरफ आनी चाहिए ताकि हमारी नेक की चौड़ाई 4 इंच तैयार हो। ये देखें इस तरह से अब ये इसके ऊपर अंदर दबाना है हमें, हाफ इंच हमें पट्टी बाहर की तरफ रखनी है। इसको इस तरह दबाते जाएंगे। जब मैंने 0 की बुकरम आड़ी ली थी तो ये इस वजह से इसका फ़ायदा होगा। अगर आप बुकरम भी सीधी ले लेंगे और पट्टी भी सीधी ले लेंगे तो फिनिशिंग से ये हमारी पट्टी गोलाई में नहीं मुड़ती, ज़रा सा भी बल नहीं आएगा। इसका लास्ट में आप फाइनल लुक देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत। जितना ये बड़ा ड्रेस हसीन और बना था खूबसूरत, जो आप वायरल बहुत हुई मेरी वीडियो, आप सबने बेइंतहा पसंद की, तो उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन भी आप लोग बहुत पसंद करेंगे। अब ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ दबा दिया है। दबाने के बाद मैंने इसको सिलाई लगा दी है, यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी जो थी उसको कट कर दिया है। अब ये देखें इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग की मैंने कट दे लिया है। अब क्या करना है कि एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक हल्की सी आयरन कर रही हूँ ये ऑरेंज वाले फैब्रिक के ऊपर, ताकि चुन्नटें भी हमारी फिनिशिंग से अंदर की तरफ बैठ जाए। अब ये देखें पट्टी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा, इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। बस आप भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इस मेथड को फॉलो करना है। अब मैं ये दिखा रही हूँ, चाहें तो आप नीचे से भी नीचे वाली पट्टी को भी हाफ इंच दिखा सकते हैं, लेकिन ओवरलैप करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत फ्रॉक बनेगी। अब यहाँ पे आप चाहें जो भी 2 कलर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कोई भी कलर ऊपर रख सकते हैं। यहाँ मैं ग्रीन इसलिए ऊपर नहीं रख रही हूँ कि ग्रीन कलर का ही मैंने ट्राउज़र बनाया है। फैब्रिक मेरे पास ये मेहंदी कलर का थोड़ा ज़्यादा था तो उसका मैंने पैंट ट्राउज़र बनाया है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है। और शॉकिंग पिंक मैं ऊपर रख रही हूँ कि ये बेचारा सा भी जो है वो थोड़ा सा नज़र आए। अब यहाँ पे मैंने एक पिन लगा दी है ताकि ये जो हमारे चुन्नटें डली हुई है ना बॉडी ऊपर दोनों पार्ट्स की बिल्कुल सेम हमारी जहाँ पे सिलाई हुई हुई है जोड़ वाली वो बिल्कुल इक्वल आए, तो वहाँ मैंने सिलाई लगा दी। अब ये देख सकते हैं आप, चौड़ाई मेरे पास 4 इंच ही है और लंबाई मेरे पास इस तरह से अगर बिल्कुल वी तक जाए तो वो 4.5 से 4.25 इंच है। और इतनी चौड़ाई लंबाई हमारी सही है क्योंकि मैंने चौड़ाई कम रखी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगी बटन्स ताकि बच्ची को फ्रॉक पहनने में आसानी हो। और फिर मैं उसके नीचे से 2.5 इंच छोड़कर मैं सिलाई लगा रही हूँ। नीचे से मैंने 8 इंच छोड़ा है और फिर उसके बाद मैं इसको ये यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर रख कर सिलाई लगा दूँगी। ये देखें सिलाई मैंने लगा दी है। यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ा है 2 से 2.5 इंच, यहाँ पे मैं 2 टिच बटन लगाऊंगी ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो। 4 इंच चौड़ाई हो गई है। इसके अकॉर्डिंग अब बैक नेक भी मैं कट करूँगी। फ्रंट नेक आप देख सकते हैं, फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे ये जो पट्टी हमारी बाहर ना निकले, जितनी ज़्यादा ये बैक से देखें कितनी फिनिशिंग से पट्टी तैयार हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको तुरपाई करूँगी ग्रीन वाली पट्टी को। यहाँ पे मैं बैक वाले पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखूँगी, 1/2 इंच का मार्जिन देने के बाद एक्स्ट्रा रख के मैं कट करूँगी ताकि जब हम इसमें पट्टी लगाएं तो यहाँ पे पट्टी जो है वो हमारी 1/2 इंच वो अंदर की सिलाई में चला जाए। अब इसको मैंने हल्का सा थोड़ा सा वी स्टाइल में ही कट किया है, राउंड वी में, और ये तैयार हो गया है नेक। और उसके बाद
उसको उस तरीके से रह के जो मैं अक्सर आपको तरीका बताती हूँ, मैंने फ्रंट बैक को पार्ट को जोड़ दिया है। यहाँ पे मेरे पास ये फैब्रिक बचा था। स्लीव्स में 15 इंच तैयार रखूँगी। ये देख सकते हैं आप। जिनकी बच्ची का बना रही हूँ उनको ये इतना पसंद आया था कि वो बस पीछे पड़ गई कि ये फैब्रिक है, और वो मेरे कांटेक्ट में रहती हैं। तो मैंने कहा हाँ है, बिल्कुल है। तो फिर उन्होंने कहा कि बस आप उनसे बात करें, मैं पैसे दे दूँगी और बस मेरी बच्ची का आप यही कंट्रास्ट करके प्यारा सा बना दीजिए, क्योंकि ये ड्रेस असल में जेडॉट का था ना, तो ये भी ख़त्म हो गया है। तो अब आप ये देख सकते हैं टॉप पार्ट की मैंने जो लेंथ रखी है 9.5 इंच रखी है। और ये देखें इस तरह से, क्योंकि मेरे पास ये इस तरह से इसी तरह से फैब्रिक था, ये कम था, तो यहाँ पे जोड़ लगाना ज़रूरी था। जोड़ के साथ हमने इस तरह से कंट्रास्ट दे देते हैं। आपकी बहन है, आपको अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ देने के लिए। जब आप लोग इतना प्यार करते हैं तो बस फिर मैं भी कोशिश करती हूँ कि ऐसी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँ कि जो आप लोगों का दिल खुश हो जाए। अब ये देखें यहाँ से इस तरीके से मैंने चौड़ाई का निशान रख रही हूँ। मैं 5 इंच मुझे फिटिंग चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रख के 6 इंच पे निशान लगा के कट कर रही हूँ। ये देखें ये तैयार हो गई है। अब ये हमारे पास 9.5 इंच है। कट होने के बाद 8.5 इंच हमारे पास ये तैयार होगी, ऊपर नीचे से हाफ इंच सिलाई में जाने के बाद। अब जो नीचे वाला फैब्रिक है ये तो एक्स्ट्रा ही था, तो इसको मैं कट करूँगी। इसको मैं उतना लूँगी कि जितना मुझे इसको चाहिए। इसकी 15 इंच से जो है वो मुझे पूरी तैयार स्लीव्स चाहिए। तो मैंने नीचे वाले पार्ट की आप देख सकते हैं 7.5 इंच लेंथ रखी है, और जो रेडी लेंथ रखनी होगी वो मुझे 6.5 इंच रखनी होगी, ताकि 6.5 और 8.5 हम जब मिलाएंगे तो 15 इंच जो है वो मेरे पास स्लीव्स तैयार आएगी। 16 इंच बन रही है, ऊपर से नीचे से हाफ इंच चले जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास 15 इंच तैयार होगी। अब ये देखें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं इस तरह से यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगी पिनटेक्स। यहाँ से मैं बिल्कुल इसके बराबर मैंने कट किया है। नीचे से मैंने चौड़ा रखा है, नीचे में छोटी छोटी सी चुनटें डालूंगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे इस तरीके से इसको मैंने नीचे वाले पार्ट के ऊपर रखा है। नीचे वाले पार्ट के ऊपर रख कर गोटा लिया है, और समोसा वाला गोटा उसको सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद ऊपर वाले पार्ट को इसके साथ जोड़ूंगी। गोटे वाली सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। तो ये देखें सिलाई आ गई है। इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई दे ली है, ताकि हमारा गोटा अच्छे से फिक्स हो जाए। अब ये देखें आगे इसमें और भी चीज़ें मैं ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत स्टाइलिश सी फ्रॉक बनाई है मैंने। जितना वो मेरी बहन पीछे पड़ी थी कि उनको अपनी बच्ची का ये ड्रेस चाहिए, उनको तो अपने लिए चाहिए था। मैंने आपको बताया बहुत सारी बहनों ने पूछा मुझसे ये किस ब्रांड का ड्रेस है, फिर मैंने सबको बताया कि ये अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से ब्लू ड्रेस अवेलेबल था, तो वो मेरी एक बहन ने लिया है, और अब उनका ड्रेस की सेम वही डिज़ाइनिंग इस आपके साथ शेयर करूँगी। दुपट्टा वगैरह था थोड़ा सा अलग। अब यहाँ पे मैंने ये देखें एक पट्टी लगाई है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टच दिया है, और यहाँ पे मैंने ग्रीन और शॉकिंग पिंक मिक्स पट्टी लगाई है। अच्छा सीधी सीधी पट्टी आती है, उन पर आड़ा मैंने गोटा रख के लगाया है, और मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से रख कर मैंने क्रॉस में करके और उसके ऊपर इस तरह से रख के एक दूसरे को कपड़े को जोड़ा है। क्योंकि फिर फैब्रिक ग्रीन ट्राउज़र बनने के बाद ना कम ही बचा था, 2 इंच चौड़ाई की पट्टी बनाई है। स्लीव्स के नीचे रखूँगी रॉन्ग वाली साइड जो है, इस रॉन्ग की साइड को दोनों स्लीव्स की साइड भी जो रॉन्ग है और इस पट्टी की साइड भी ऊपर वाली साइड रॉन्ग है, ठीक है। और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये देखें सिलाई हमारी लग गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूंगी। कट करने के बाद अब इसको मैं सीधी तरफ इसको पलटूंगी, ये देखें, और सीधी तरफ पलटने के बाद यहाँ से मैं इसको आयरन करूँगी, ताकि यहाँ से हमारी फिनिशिंग के साथ पट्टी हो। ज़रूरी नहीं है आप क्रॉस पट्टियाँ तैयार करें कि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, वो वाला भी मैंने आपको मेथड बताया है। आपके पास कम फैब्रिक हो तो सीधी सीधी पट्टी के ऊपर ही इस तरह से क्रॉस में गोटा लगा के और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह सिलाई लगा लें। क्रॉस पट्टी की तरह तैयार हो जाएगी। अब इस तरह से अंदर की तरफ रख के मैंने सिलाई लगा दी थी, तो देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत हमारी स्लीव्स तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर अब जब मैं आपको स्लीव्स की लंबाई दिखा रही हूँ तैयार होने के बाद, तो ये आप देख सकते हैं हाफ इंच ऊपर से छोड़ दिया है मैंने, तो नीचे से पूरी 15 इंच हमारी तैयार स्लीव्स आएगी। अब फ्रॉक की ये रॉन्ग साइड है, तो अभी आप रॉन्ग साइड देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ऑलरेडी मैं तुरपाई यहाँ से कर चुकी हूँ इसकी, तो ये रॉन्ग साइड इतनी जितनी फिनिशिंग से राइट साइड इसकी तैयार हुई है, सीधी साइड उतनी ही देखें उल्टी साइड से भी फिनिशिंग से हमारी ये फ्रॉक तैयार हुई है। तो बस बात वही है कि मैंने आपको बताया बीमारी में जब आपको अब ड्रेस बनाया है तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया, और बहुत खूबसूरत सी ये फ्रॉक बन गई। डिज़ाइनिंग नहीं सोची हुई थी, तो बस मैंने सोच करके बस जल्दी जल्दी ये करके कि अच्छा सा एक डिज़ाइन बनाऊं, ताकि मेरी बहन जितनी एक्साइटेड थी वो खुश हो जाए, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन तक ये ड्रेस मैंने पहुंचा भी दिया। अब यहाँ पे जो बैक पार्ट है मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तकरीबन नीचे से 2.5 इंच छोड़कर मैंने इस तरीके से एक गोटे की मैं लाइन लगाऊंगी, और उसके ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी मैं 2-2 पिनटेक्स डालूंगी, ठीक है। तो वो अच्छा सा एक बैक साइड भी हमारी प्यारी सी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद ये देखें स्लीव्स इसके ऊपर रखूँगी, मैं आपको अभी बताएं ताकि सारी चीज़ें तैयार करके दिखाऊंगी। स्लीव्स जो है वो फ्रॉक के ऊपर रखूँगी,
उल्टी साइड ऊपर की तरफ, सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी और सिलाई लगाने के बाद मैं फ़िटिंग दे लूँगी। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने फ़िटिंग दे ली है और इस तरह से इसमें गोटा भी लगा दिया है बैक वाली साइड के ऊपर, बैक नीचे ये देखें इस तरह से। और गोटा देने के बाद, लगाने के बाद ये देखें 2-2 पिनटेक्स डाल दी हैं। करीब से करके दिखाऊंगी। और इस गोटे के ऊपर ना बहुत फिनिशिंग से एक बारीक सी सिलाई भी लगा दी है ताकि ये हमारा गोटा अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह से गुम सिलाई के साथ गोटा लगा दिया है, कट करके नहीं लगाया है। फिर इसको गुम कर दिया था, पिनटेक्स डाल दी थी। बैक वाले पार्ट की लेंथ मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, तो मैंने कहा इसको हम लेंथ को कट क्यों करें, इसमें एक डिज़ाइन दे देते हैं। तो ये हमारी इस तरह से तैयार हो गई। अब फ्रंट बैक हमारे पास दोनों बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गए हैं, दोनों पार्ट्स। नीचे वाली साइड के ऊपर इतना ही गैप आया है कि जब हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो हाफ इंच मैंने पिनटेक्स डाली है, तो नीचे भी हाफ इंच का ही फैब्रिक एक्स्ट्रा आएगा। अब यहाँ पर सीधी पट्टी मैंने, ये मेरे पास सीधी पट्टी है जो मैंने स्लीव्स में से भी कट की थी, तो मैंने जॉइंट लगा के 2 इंच चौड़ी पट्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्लिट जो बनी हुई है जो मैंने नीचे से ओपन की है, तो अब आप ये देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैं ये समोसे वाला ही गोटा लगाऊंगी जो मैंने स्लीव्स में अटैच किया था। अब ये देखें, यहाँ से गोटे को ऊपर की तरफ रखना है, रॉन्ग साइड हमारी ऊपर की तरफ है, गोटे की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, हाफ इंच अंदर की तरफ दबाया है और पट्टी की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और हाफ इंच हमें बाहर एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये देखें इस तरह दबाना है। दोबारा मैंने आपको दिखाया है, गोटे की रॉन्ग साइड उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, पट्टी की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, दोनों को हाफ इंच अंदर की तरफ रखना है। सिलाई लगा ली है, ये देखें इस तरह से। और अब अंदर की तरफ मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। यहाँ से मैं इसको आयरन करके तुरपाई करूँगी। असल में क्या है कि मैं सिलाई करती तो, लेकिन बैक वाला जो पार्ट है ना उसकी पिनटेक्स के ऊपर जो है ना ये सिलाई आएगी, तो फिनिशिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। भले बच्ची का ड्रेस है, लेकिन जब हमने ब्रांडेड स्टाइल बनाया है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका हर तरफ से ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो ये देखें इस तरह से पूरी मैं तुरपाई करूँगी। थोड़ी मेहनत तो एक्स्ट्रा लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेस जो है वो बहुत प्यारा तैयार हुआ है। इसका फाइनल लुक देखें, इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की है, वो आप देख सकते हैं। ये देखें थोड़े से गोल्डन कलर के बड़े वाले जो सितारे होते हैं राउंड वाले, वो मैंने स्लीव्स के ऊपर, गोटे के ऊपर इस तरह से 3-3 इंच का गैप देके ये देखें लगाए हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें आप देख सकते हैं। फाइनल लुक बैक पार्ट से दिखा रही हूँ, राइट साइड से भी दिखाऊंगी। तो आपको उम्मीद करती हूँ जैसा आप लोगों ने ये ड्रेस पहले पसंद किया था, तो यही ड्रेस आप बच्ची का भी पसंद करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे। आपने बेइंतहा पसंद करके बहुत तारीफ़, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही जो है वो इंसान कामयाब होता है और यहाँ तक पहुँचता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और बस दुआओं में याद रखिएगा कि ईद से पहले पहले जल्दी से सही हो जाऊँ मैं। तो जो है वो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।